तो बीच में एक शब्द और रह गया, रे, स्वर्ग। स्व, हाँ, जो विसर्ग होता है ना, स्वाहा, बिंदी होती है आगे, शब्द के आगे बिंदी रखी जाती है, उसको कहते हैं विसर्ग। वो विसर्ग जब जोड़ा जाता है तो रा बन जाता है। बन जाता हाँ। स्व, ग, ग माने गया, स्व माना स्व स्थिति में गया। हम में से भी कोई सदा काल के लिए जब स्व स्थिति में जाएगा तो कहाँ अनुभव करेगा? स्वर्ग में अनुभव करेगा। नहीं तो इस दुनिया में नरक है कि स्वर्ग है? ये तो नरक है। नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। फिर स्वर्ग आएगा कैसे? ये सारी दुनिया तो नरक ही नरक है, कैसे आएगा स्वर्ग? जब हम स्व स्थिति में जाएंगे तो हमारे वाइब्रेशन जो होंगे ना स्व स्थिति के, आत्माभिमानी के वाइब्रेशन बन जाएंगे। उस आत्माभिमानी के वाइब्रेशन में कोई भी भूत प्रेत जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते। कभी भी देख लेना, जिसमें कोई भूत आया हुआ हो उसकी आंखों में आंखें डाल करके आत्मा की स्थिति में देखो, क्या बीज रूप की स्थिति में स्थित होकर के देखो, वो टिकेगा नहीं, भाग जाएगा, जाएगा नीचे कर देगा सर। अकेले में, इसलिए मना कर दिया, अकेले में कभी नहीं मिलना चाहिए। जिनमें भूत प्रेत आता हो उसके साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए। बाबा जब अकेले घर पे तो भूत आ जाए तो क्या करें? बुला लो। बाबा है ना, रात के 11-12 बजे पे, रात के 11-12 बजे पे कौन आएगा कैसे दूसरे का? किनारा कर दो। भूत आता है तो किनारा करना चाहिए ना, दूसरे कमरे में है? तो जब पूरे कमरे में घर में ही हो तो अंदर से कमरा बंद कर लो, माना छोड़ना नहीं चाहते। आपको याद करते तो भाग जाते हैं। मेरा गला दबाया, मेरा पेट दबाया, भूत आ गई। अब वहाँ टिके रहेंगे तो दबाएगा ना। देखो घर में से बाबा कहाँ चले जाएंगे? हाँ, घर में भी तो अलग अलग कमरे हैं। नहीं बाबा, किसी कमरे में भी सो, उधर ही आ जाते हैं। अरे साथ रहेगा, जिसमें भूत प्रवेश किया हुआ उसकी बात बताई, हाँ, पर्सनालिटी वाले की बात बताई। जिसमें भूत आया उसमें उससे अकेले में नहीं मिलना चाहिए, अकेले में नहीं रहना चाहिए। हाँ, और ये 84 जन्म लेते हैं 5000 साल। हाँ जी, मानव रूप में। हाँ, तो फिर ये जो 84 जन्म के अलावा कोई जन्म नहीं होते? जन्म के अलावा और कोई जन्म माने 85 का जन्म? ना ना, ये मतलब मानव रूप में 84 जन्म। मनुष्य, आत्मा, मनुष्य जो है वो मनुष्य एक बीज है। आत्मा क्या है? जैसे गेहूं के दाने होते हैं ना, तो सब बीज है, लेकिन वो गेहूं की जाती है। अब ज्वार के दाने रखे हुए हैं दूसरे बैग में, वो ज्वार की जाती है तो बीज ना। तो ऐसे ही ये जो आत्माएं हैं बिंदु बिंदु बिंदु, ये एक जाति की नहीं है। क्या कोई आत्माएं मनुष्य जाति की है, कोई जानवर जाति की है। जानवर जाति की आत्मा मनुष्य जाति की नहीं बन सकती। कोई कहे गेहूं का बीज बाजरा बन जाए, सो नहीं बनेगा। ये तो सही बात है। हाँ, एक बात है ना, लोग अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं हाँ, कि आत्मा कई रूप लेती है, 84 लाख योनियों में जाती है। तो ये तो गलत है ना। हाँ, ये तो बात बताई कि मनुष्य जो है अपनी अपने प्रकार की अवधारणाएं बनाता चला आया। असली बात किसी को पता ही नहीं। असली बात न पता होने के कारण उन्होंने 84 के चक्र को 84 लाख योनियों में डाल दिया। क्यों डाल दिया? ताकि लंबा हो जाए चक्कर। सच्ची चक्कर ही लंबा हो जाएगा तो कोई हमसे पूछेगा नहीं। ये सारा हिसाब बताओ।
84 लाख योनियों का, तो कोई हिसाब बता ही नहीं पाएगा। अगर 84 का चक्कर होगा तो कहेंगे वो 84 का चक्कर 4 युगों में कैसे चलता है, सो तो बताओ, किसी को मालूम ही नहीं। वो एक बात है, जैसे कसाई जानवर को मारता है, हाँ जी, तो उसका प्रायश्चित उसको कैसे मिलेगा फिर? वो तो पाप तो करता ही है, दूसरी क्या? इसमें अंतर पड़ता है। कसाई, इस जन्म में जो कसाई है वो एकदम इस जन्म में तो कसाई नहीं बन गया। पूर्व जन्मों से उसका कोई कर्म संस्कार आ रहा है जिससे वो कसाई बन गया। कसाई के यहाँ जन्म लिया, कोई जन्म लेकर के कसाई बन जाते हैं, कोई जन्म नहीं लेते हैं। कसाई के यहाँ नौकरी कर ली और संस्कार बन गए और कसाई बन गए, फिर अगला जन्म कसाई के घर में ले लिया। तो उनका पाप है। तो हिसाब ये है कि जो भी कर्म करता है वो कर्म तीव्र गति से करता है, तो अगला जन्म उसका वैसा ही जल्दी मिल जाता है। अगर धीमी गति से कर्म किया जाए तो उसका फल जल्दी नहीं मिलता, कई जन्मों के बाद मिलता है। जो कसाई बनकर के अभी कार्य कर रहा है उसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि जन्म ही कसाई के घर में लिया, बचपन से देखता चला आया, तो उसकी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि गाय का काटना पाप है या कोई प्राणी का काटना पाप है। लेकिन पहली बार जब पाप करता है आदमी तो उसको जरूर एहसास होता है, फिर वही पाप दोबारा करेगा तो कम एहसास होगा, फिर दोबारा करेगा फिर और कम एहसास होगा। तो कोई की चोरी करने की, पाप करने की आदत पड़ जाती है, फिर वो ऐसे नहीं लगता कि हम कोई पाप कर रहे हैं। बाकी भाव उसको भोगना तो पड़ता होगा। क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? लेकिन ये है कि बाबा शराब पी भी पापी है, शराब पी ना कई लोग ये जो शराब पीते हैं, हाँ, तो शराब पी कर बुद्धि नहीं खराब होती? बुद्धि खराब होती है, दूसरों को दुख नहीं देते हैं। हाँ, जब इंसान मर जाता है तो हम आत्मा को उसके नाम के 12 वामन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये क्यों करते हैं? फिर जब आत्मा कुछ खाती पीती नहीं है, कुछ नहीं करती, तो क्या ऐसा क्यों करते हैं? ज्ञान में चलते समय संगम युग में जो बातें ज्ञान के तरीके से हमने की है वो फिर भक्ति मार्ग में स्थूल में अपनाते रहते हैं। क्या यहाँ क्या है? यहाँ जो मरते हैं ना, तो जीते जी मरने की बात है। जो आत्माएं जीते जी मरने की स्टेज पर पहुंच जाती है, देवभान से मर जाती है, तो उनके नजदीकी पुरुषार्थी होते हैं कोई कि नहीं होते हैं? कोई नजदीकी पुरुषार्थी जो होते हैं उनको भोग लगाया जाता है, बीके वालों में अपने एडवांस में कोई भोगों की बात है ही नहीं। बाबा की याद में बना। तो ये परंपरा किसने डाली? ब्राह्मणों की परंपरा डाली। ये दहेज की प्रथा है। बाबा ने तो मुरली में कहा नहीं कि कन्या जब सरेंडर होती है तो उसका पैसा भी माँ बाप से लेना चाहिए, नहीं कहा ना। फिर ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद अब क्या हो रहा है? पैसे ले रहे हैं ना। जब तक पैसे देंगे नहीं तब तक कन्या सरेंडर करेंगे। तो ये दहेज की प्रथा का फाउंडेशन किसने डाला? वही कच्चे ब्राह्मणों ने, वही विधर्मी ब्राह्मणों ने, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, कच्चे ब्राह्मण, कच्चे देवता बनते हैं, कम जन्म लेते हैं, वो ये सब भक्ति मार्ग के तंत्र घंटे सिखाते हैं आकर के। 12 दिनों का संबंध क्या हुआ? 12 दिनों का क्या संबंध? माला है, माला में कितने धर्म हैं? 9 धर्म हैं, और उनके ग्रुप कितने कितने के हैं? 12 के ग्रुप हैं। तो वो एक परिवार हो गया ना। हाँ, 12 का परिवार। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं उनको कितनी राशियों में बांटा जाता है?
12 राशियों में बांटा जाता है। तो इसलिए 12 बाबा जैसे हैं? एक इंसान शेर को मारता है, हाँ जी, शेर तो जानवर है, हाँ जी। और मानव है, बात मत करो, एक आदमी की बात सुनो। हाँ, मानव है वो मानव की जो आत्मा है, हाँ, शेर की आत्मा तो अलग अलग है, ठीक है। किंतु वो उसका प्रायश्चित आगे जाकर के उस मानव को वो खा जाएगा, इसका मतलब खा भी सकता है, नहीं ये वैसे वो प्रायश्चित उसका तो क्यों नहीं खाएगा? जानवर है, उसकी आत्मा नहीं है, और मनुष्य की भी आत्मा है, दोनों को स्वतंत्र है। मनुष्य को तो और ज्यादा समझदार होना चाहिए। क्या? वो तो बुद्धि रखता है। हाँ, मनुष्य को बुद्धि है, जानता है कि किसी को हिंसा करेंगे तो उसको दुख होगा, अब वो चाहे कीड़ा मकोड़ा हो चाहे पशु हो। हाँ, इतना ये है कि मनुष्य को मारने से जो पाप बनता है और जानवर को जो मारने से पाप बनता है, उसमें अंतर पड़ जाता है। और चींटियां तो खूब मरती है। मच्छर, कीड़े मकोड़े, ये तो मरते ही है ना, लेकिन इनकी आत्मा में वो चैतन्यता नहीं है। जो चैतन्यता मनुष्य आत्मा में चैतन्यता है, वो चैतन्यता और दूसरे प्राणियों में नहीं है, मन बुद्धि नहीं है। भगवान आएंगे तो दूसरे प्राणी क्या ज्ञान सुनकर के पति से पावन बनेंगे पहले? तो उनकी वैल्यू नहीं है। अरे भगवान तो मनुष्यों के सामने ही वैल्यू, कौन वैल्यूबल मनुष्य है और कौन वैल्यूबल नहीं है वो अभी बता दिया। उनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाबा ने क्या बोला अभी? है? मनुष्यों के अंदर ही ये कैटेगरी बता दी है, तो जानवरों में तो जानवर ही है। कहने को तो बाबा ऐसे कहते हैं कि जैसे अमृत वेला करते हैं ना, हाँ, तो पक्षी तो जल्दी उड़ जाते हैं, पक्षी बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे कहते हैं कि इंसान से ज्यादा तो जानवर अच्छे हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। हाँ, हैं? हाँ, न ज्यादा पतित बनते हैं न ज्यादा पावन बनते हैं। और मनुष्यों में जो खास भगवान की औलाद है, क्या जो 84 जन्म लेने वाले हैं, सारी मनुष्य सृष्टि के बीज हैं, बाप हैं, पितर हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल हुए ना। तो जो जितना पावरफुल होगा उतना ही नीचे गिरेगा, जो ज्यादा नीचे गिरेगा सो उतना ही ऊंचा उठेगा। बाबा फिर वो अगले जन्म में क्या मनुष्य भी प्राप्त कर कौन? जैसे ये पशु पक्षी जैसे इस तरह से अपने जन्म। अरे बैंगन का बीज जो है वो कभी बबूल का वृक्ष बन सकता है। जानवर तो जानवर। अभी मुरली में बोला कि क्रोध वाले को पतित नहीं कहेंगे। नहीं, तो बाबा क्रोध भी तो किसी काम इच्छा के पूरा न होने से आता है ना। क्रोध आता है, लेकिन क्रोध आने से शक्ति छीन होती है और काम विकार आने से शक्ति छीन हो जाती है, आदमी निस्तेज हो जाता है। पतित कहा ही किसको हो जाता है? पतित बने हाँ, मन बुद्धि डल हो जाती है। जो मन बुद्धि पहले चलायमान थी वो फिर उतनी चलती नहीं है। ब्राह्मण तो और ज्यादा अनुभवी है, वो जानते हैं कि जब विकारी जीवन जिन दिनों हो जाता है उन दिनों बुद्धि ज्ञान में चलती नहीं। क्यों नहीं चलती है? मन पतित बन जाता है। मन बुद्धि की जो पावर है, जो गतिशील होना चाहिए, वो मन बुद्धि मनन चिंतनशील नहीं रहती है, तो मन बुद्धि भी नीचे गिरती है और जो तन की ताकत है वो भी गिर जाती है। बाबा राम के भक्त, कृष्ण के भक्त जो है वो राम से के भक्तों से नफरत करते हैं, तो राम दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। एडवांस वाले तो नहीं करते। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं, दोनों आंखों के अंदर। और हम तो उनको सुधारना चाहते हैं। किनको? मतलब बेसिक एक आदमी बात कर। हाँ, कृष्ण के भक्तों को हम तो सुधारना चाहते हैं, कृष्ण हम के तो भक्तों, नफरत करते ही नहीं। हाँ नहीं, कृष्ण के भक्तों को आप सुधारना चाहते हैं, वो तो ठीक, लेकिन दूसरों को सुधारने से पहले हम सुधरे हुए हों या हम दूसरों को सुधार लेंगे? हैं? हम जितना सुधरे होंगे उतना तो सुधारेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो ज्यादा बिगड़े हुए हैं, हम तो राजा क्वालिटी की आत्मा है।
राजा बनने वाली आत्माएं ज्यादा पतित बनी है या रानियां बनने वाली आत्माएं ज्यादा पतित बनी है? जो राजा बनने वाले हैं वो तो बहुत ज्यादा पतित बने जन्म जन्मांतर। तो हम क्या उनको सुधारेंगे? और बाबा जो कहते हैं वाणी में आया कि अपने 4.5 लाख आत्माएं जो होती है उनमें और आत्माएं प्रवेश करती हैं। 4.5 लाख प्रवेश करती है। 4.5 लाख प्रवेश करती हैं। तो अभी संगम युग में वो गर्भ से जन्म तो नहीं लेंगी ना, प्रवेश ही करेंगी। राधा और कृष्ण वाली आत्माएं माने ओम राधे मम्मा और दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्माएं, वो जन्म लेने वाली आत्माएं है ना, जन्म देने वाली तो नहीं है। तो लेकिन वो नई दुनिया में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो ज्यादा पावरफुल होंगी या उनको जन्म देने वाले ज्यादा पावरफुल होंगे? देने वाले ज्यादा पावरफुल होंगे और ज्यादा पावन बनेंगे। तो वो तो जन्म तो लेंगी सतयुग में, ठीक है। तो 9 लाख आत्माएं तो अभी संगम युग में ही बन जाएंगी। वो प्रवेश करके अभी पढ़ रही है ना पढ़ाई, तो हमारे में प्रवेश करेंगी है? हमारे में भी वो प्रवेश करेंगी। अभी कर रही हैं और आगे और ज्यादा करेंगी। तो हमारे में प्रवेश करके हमको सुधारेंगी या हमको क्यों सुधारेंगी? हम तो भगवान को, हम जो जन्म देने वाले हैं, जो जन्म नई दुनिया में जो जन्म देने वाली आत्माएं हैं वो ज्यादा समझदार है कि जो जन्म लेने बच्चे के रूप में जन्म लेने वाली है वो ज्यादा समझदार है? माता जी को बोलने दो ना। हम ज्यादा समझदार हैं। हम ज्यादा समझदार हैं। हाँ, जो जन्म देने वाले हैं वो ज्यादा समझदार है। तो जो जन्म देने वाले ज्यादा समझदार हैं वो भगवान के ज्यादा नजदीक हैं, या जो बात भगवान की बात ही नहीं समझते वो भगवान के ज्यादा नजदीक है? तो आप ज्यादा नजदीक, ब्रह्मा बाबा की आत्मा थोड़ी ज्यादा नजदीक है। अगर वो नजदीक होती तो यज्ञ की आज वाले प्रजापिता का नाम क्यों उड़ा देती ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में से? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ता है या प्रजापिता? 9 लाख तो नहीं हो सकती अभी संगम युग में। संगम युग में 9 लाख साकार में नहीं होंगे, लेकिन 4.5 लाख जो जन्म देने वाले होंगे उनमें वो 4.5 लाख प्रवेश होकर के पाठ बजाएंगे। लेकिन गिनती में तो 9 लाख नहीं दिखी। आत्माएं तो 9 लाख हो गई। ये अकल से समझने की बात है ना कि इनमें ये आत्मा प्रवेश करके विशेष पाठ बजा रही, ये राम वाली आत्मा है, इसमें कृष्ण वाली आत्मा चंद्रमा के रूप में पाठ बजा रही। अकल तो है। अकल में है, बुद्धि में है। बुद्धि में समझने कोई चीज आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है तो क्या है ही नहीं। तो इसका मतलब अपन गिनती में तो 4.5 लाख आत्मा ही देखेंगे साकार में। तो अरे हमारे तो तीसरी आंख मिली हुई है, हम तो आत्मा देखने वाले हैं, हम शरीर को थोड़े देखने वाले हैं। हमारी तो प्रैक्टिस पड़ गई आत्मा को देखने की, तो हम दोनों आत्माओं को देखेंगे। एक आत्मा को देखेंगे, दोनों को देखेंगे, तो दोनों हमें दिखाई पड़ेंगे। जैसे बाबा के प्रभु के नाम और देखते वो आप देखते हो। बाबा, हर आत्मा अपने संकल्पों से सृष्टि रचती है। तो इस समय संगम युग पे अगर जैसे बांधेली माताएं हैं, अगर कुछ झूठ बोल करके और छुपा करके घर परिवार से कुछ यज्ञ में करती हैं, तो संकल्प तो झूठ बोलने का और चोरी करने का हो गया ना। एक बात समझिए, तो बाबा कल हमारा किसी दुकान में साझेदारी है, कोई दुकान खोली और किसी व्यक्ति के साथ हमने भागीदारी कर ली, साझेदारी कर ली, है ना? दोनों भागीदार है ना, लेकिन एक भागीदार इतना दबंग है कि सारा पैसा बटोर के लोग ले जाता है, और दूसरा जो भागीदार है लगाया तो उसने भी बराबर है, लेकिन वो शरीर से कमजोर है, बेचारा कुछ कह नहीं सकता। तो क्या युक्ति नहीं अपनाना चाहिए? तो ये जो झूठ बोलना और फिर वही बात नहीं, ये एक बात उसका आधा हिस्सा है या नहीं? तो जो पत्नियां हैं उन पत्नियों का पति की कमाई पर आधा हिस्सा है या नहीं? जब हिस्सा उनका आधा है, वो लेने की हकदार है या नहीं? लेकिन जो दबंग है वो नहीं दे रहा है, तो पाप कौन कर रहा है?
वो बात कर रहा है। जिसका हक है वो तो युक्ति से ले ले, तो इसमें पाप काहे का बना? मतलब संकल्प तो चला ना। क्यों संकल्प चला? ये तो तुम्हारी भावना है, हमारे पति देव जी महाराज परमेश्वर है, हमने इनसे झूठ बोला। हाँ? डर के मारे अधिकार छोड़ रहे हो, हाँ? डर के मारे अधिकार छोड़। अरे मुरली में बाबा ने बोला है कि पत्नी तो शास्त्रों में भी बोला है, पत्नी अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी का मतलब पति की कमाई में आधा हिस्सा पत्नी का होता है। अगर पत्नी कमाई करे तो उसमें आधा हिस्सा पति का नहीं है। आज तो उल्टा हो रहा है, पत्नी से कमाई भी करवाते हैं और सारी जो महीने भर की कमाई है वो सारी घर के अपने बैंक में डाल देते हैं। बाबा वो अपने जेब में भी नहीं डालते तो फिर उसका नहीं और ही कोई ले जाता है तो उसका क्या करें? तो ले ही जाएगा। तुम दूसरों का हंसड़ोगे तो दूसरे तुम्हारे ले जाएंगे। बच्चों की कमाई पे भी अपना हक है। हाँ जी। हैं बाबा? हैं? बच्चों की कमाई हो तो उसको भी हक है क्या? बच्चों की जो कमाई बच्चे अपनी स्वेच्छा से जो माँ बाप को दे दें तो ले लेना चाहिए। बाबा कृष्ण के माँ बाप का नाम वाला कैसे होगा? हैं? कृष्ण के माँ बाप कौन होंगे, उनका नाम वाला कैसे होगा? कृष्ण के माँ बाप का नाम, जो बच्चे हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं कि माँ बाप ज्यादा पावरफुल होते हैं? माँ बाप ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो जो माँ बाप ज्यादा पावरफुल हैं वो अपना नाम वाला करने के लिए बच्चों को मुंह ताकेंगे? हैं? एक कहावत है, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। माना पुत्र अगर कुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं, वो सब बर्बाद कर देगा। और पुत्र अगर सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है, तो धन इकट्ठा करने से फायदा नहीं, वो खुद ही कमा लेगा। तो उन दोनों के माँ बाप का नाम तो आना चाहिए ना हमारी समझ में। संगम युगी कृष्ण और सतयुगी कृष्ण, जो शास्त्रों में नाम वाला हो रहा है वो कौन से कृष्ण का हो रहा है? सतयुगी कृष्ण का नाम वाला होता है शास्त्रों में। शास्त्रों में सतयुग और त्रेता की कोई हिस्ट्री है ही नहीं। ये तो बाबा ने हमको बताया है कि कृष्ण की आत्मा सतयुग में जाके जन्म लेगी बच्ची के रूप में। अभी तो बाप तो देख रहे हैं हम, लेकिन माँ तो दिखती नहीं है। बाप को तो हम देख रहे हैं लेकिन माँ तो दिखती नहीं। हाँ, ये भी अपना अपना कर्म भोग पूर्व जन्मों का। क्या कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेते समय माँ मर जाती? इसका मतलब नहीं देखा, ऐसा कई जन्मों में, कुछ जन्मों में हो सकता है। अभी हम लोगों ने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, यानी माँ को नहीं देखा। चलो, तो क्या कुछ जन्मों में कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे जो हिसाब किताब तो है तभी तो नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्मों का अगर हिसाब किताब नहीं है तो कैसे हो जाएगा? बाबा अभी जो परिवार कोई ज्ञान में चल रहा है, हाँ। और ज्ञान में चलते हुए माँ भी ज्ञान में चल रही है, बेटा भी चल रहा है, और जो बाप की प्रॉपर्टी होती है उसको बेटा अगर बेच करके और उसको अगर यज्ञ सेवा में करे तो क्या माँ को भी उसका मिल सकता है? माँ बाप ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं, माँ ज्ञान में जैसे चल रही है और बाप है नहीं, और जो जितनी सारी प्रॉपर्टी थी माँ ज्ञान में नहीं चल रही है। हाँ जी। और बच्चे भी ज्ञान में चल रहे हैं। हाँ जी। माँ ने इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि प्रॉपर्टी बेच करके ईश्वरीय सेवा में लगा सके, हैं? हाँ जी। लेकिन बच्चों ने इतनी हिम्मत कर ली हाँ जी। कि प्रॉपर्टी सारी हाँ जी। ईश्वरीय सेवा में लगा दी। तो कुछ माँ को भी उसमें माँ की सहमति है या नहीं है, पहले तो ये देखा जाएगा हाँ जी। कि सारी प्रॉपर्टी बेच करके ईश्वरीय सेवा में लगा देने के लिए माँ की सहमति है या नहीं है? है या नहीं है? अगर है तो अगर है हाँ। तो माँ को भी उसका हिस्सा मिलेगा। ठीक है। ये अगर सहमति नहीं है और बच्चे ने फिर भी सारी प्रॉपर्टी ली हाँ जी। और लगा दी हाँ जी।
तो हिस्सा कम हो जाएगा ना, है? मनसा की पावर तो नहीं लगाई ना। और अगर माँ ने बच्चों की सहमति से ही किया तो, लेकिन लड़ झगड़ के किया, माँ ने कर लिया साहस करके, तो उसका और बच्चों को, और बच्चे कुछ नहीं कर सके, बच्चों को क्या फल मिलेगा? बच्चों को अगर बच्चों की सहमति नहीं है तो बच्चों को कोई फल मिलने वाला नहीं, क्योंकि सहमति नहीं है। नहीं मतलब राजी तो कर लिया, किसको? जैसे बच्चों को राजी कर लिया, राजी कर लिया। कोई बच्चे भी ऐसे अच्छे सतो प्रधान होते हैं कि माँ बाप की प्रॉपर्टी अपना हक नहीं जमाते हैं, कहते हैं ये तो अम्मा की चीज है, हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, हम खुद कमाएंगे खाएंगे, है? हम खुद कमाएंगे खाएंगे, हम माँ की प्रॉपर्टी से हमें क्या लेना देना, वो चाहे जो कुछ करे। कृष्ण के माँ बाप तो ज्यादा पावरफुल है, कृष्ण से कृष्ण के माँ बाप ज्यादा पावरफुल है। हाँ जी। फिर दुनिया में तो कृष्ण का नाम वाला तो बहुत है और उनके माँ बाप का नहीं है। तो वही तो कहा, सतयुग के कृष्ण का माँ बाप, सतयुग के कृष्ण का नाम वाला ज्यादा है या संगम युग के कृष्ण का नाम वाला ज्यादा है? कौन से कृष्ण का नाम वाला ज्यादा है? हम लक्ष्मी नारायण को कहेंगे क्या? नर से नारायण जो बनने वाले लक्ष्मी नारायण उनका नाम वाला है, या जो नर से प्रिंस बनते हैं अगले जन्म में, फिर प्रिंस बन के फिर नारायण बनते हैं, उनका नाम वाला ज्यादा है? लक्ष्मी नारायण का ज्यादा है। जो नर से नारायण बनते हैं संगम युग में, उनका नाम वाला ज्यादा है ना। तो संगम युगी नारायण का नाम वाला है, संगम युगी कृष्ण का नाम वाला है, संगम युग में प्रजापिता का नाम वाला है, संगम युग में शंकर का नाम वाला है। इन चारों नामों को नेक्स्ट टू गॉड बोला है। तो इनमें से किसी को भी हम याद कर सकते हैं? एक ही तो है, तो एक उनके नाम अलग अलग दे दिए, अलग अलग स्वरूप से भी याद कर सकते हैं। अलग अलग स्वरूप है ही नहीं, प्रैक्टिकल में तो एक ही रूप है ना। जो नारायण है, नर से नारायण बनने वाला है, वो ही संगमयुगी कृष्ण है। जो संगमयुगी कृष्ण है वो ही शंकर का रूप है, जो शंकर का रूप है वो ही प्रजापिता का रूप है। पर हमने ज्योति स्वरूप को याद नहीं करके, ज्योति स्वरूप को याद नहीं करके संगम युगी नारायण को याद करके तो गलत हो जाएगा। ऐसे है भक्ति मार्ग में भगवान की पाँव की धूल भी मिल जाए तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि संगम युग में भगवान बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसकी अगर मिट्टी भी हमारे पल्ले पड़ जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो गई। मिट्टी माना शरीर रूपी 5 तत्वों वाली मिट्टी। वो मिट्टी भी कोई साधारण चीज नहीं है, उसमें सुप्रीम सोल बाप आकर के सारी दुनिया को चेंज करता है। वो तो करता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का तो प्रकाश का स्वरूप होता है ना, हारमास का तो होता नहीं। हारमास का शरीर तो होता नहीं लगता। जब विष्णु पार्टी हो सकेगी, विष्णु पार्टी जब हाड़ मास का शरीर नहीं होगा तो हाड़ मास का बच्चा कृष्ण कैसे पैदा हो जाएगा? है? जब हाड़ मास का लक्ष्मी नारायण का शरीर ही नहीं होगा, वो उनकी काया जो है वो रोशनी वाली काया होगी, तो उनके बच्चे राधा कृष्ण वो हाड़ मास के पैदा होंगे या रोशनी वाले पैदा होंगे? नहीं, वो तो जैसे बाबा बताया ना, देखिए वो उनकी मिट्टी भी मिल जाए तो वो बहुत तो मिट्टी है ही नहीं, आपने तो मिट्टी खत्म कर दी। संगम की लक्ष्मी नारायण की मिट्टी होती ही नहीं। ना कभी मुरली में ऐसा आया है? मुरली में कोई भी मुरली में ऐसा नहीं आया कि नर से नारायण बनने वाले जो होते हैं, छोटे रूप को याद नहीं कर सको तो बड़े रूप को याद करो। ये बड़े रूप को याद नहीं कर सकते हो तो नारायण रूप के को याद करो, वही तो बड़ा रूप है। छोटा रूप माने बिंदु, नारायण की आत्मा भी तो बिंदु है। वो बिंदु रूप याद नहीं आता है तो बड़ा रूप याद करो, वो भी तो अविनाशी है कि विनाशी है?
जब दुनिया का विनाश होगा तो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है वो पहले खत्म हो जाएगा कि बाद में खत्म होगा? वो तो बाद में शरीर छोड़ेगा, उसको तो शरीर छोड़ते कोई देखेगा ही नहीं। मिट्टी कैसे होगी? उस हिसाब से उसकी मिट्टी कैसे होगी? हाँ जी है। नहीं, शरीर वो छोड़ेगा कहाँ? ऐसे पता है कृष्ण का जन्म हो जाएगा, उनको पालना करके फिर शरीर छोड़ेंगे उनके माँ बाप लक्ष्मी नारायण। कहाँ जन्म देंगे? सतयुग में जन्म देंगे कि संगम में जन्म देंगे ना? लक्ष्मी नारायण को तो शरीर छोड़ना ही नहीं। बुढ़िया को समझ लेने दो, नहीं तो सब माताओं को बाबा बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। बनी बनाई बन रही है, तो बनी बनाई है, बन क्या रही है? फिर अब कुछ नहीं बननी ना है। बनी बनाई माने 63 जन्म में जो कर्म किए हैं जी, वो ही यहाँ शूटिंग की पीरियड में रील में घूम रहे हैं। वो रील अभी घूम रही है। जो बुरे कर्म उदय होते हैं रील में, तो हम कितना भी पुरुषार्थ करें हमारा अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता। और जब अच्छे कर्म हमारी 63 जन्मों की रील में घूमते हैं तो हम न चाहते हुए भी बढ़िया पुरुषार्थ होता है, अच्छी अवस्था रहती है। लेकिन माता की बात अधूरी मत छोड़ो। हाँ बोलो। हाँ, ये कह रही थी कृष्ण का जो जन्म हो जाता है कब होता है? सतयुग में या संगम में? सतयुग में होगा ना कृष्ण। सतयुग में कृष्ण विनाश होने के बाद जब सतयुग आएगा तब कृष्ण का जन्म होगा। जन्म होगा, लेकिन किससे होगा? वही लक्ष्मी संगम युगी लक्ष्मी नारायण से होगा। हाँ, जब विनाश होगा तो संगम युगी जो लक्ष्मी नारायण है उनके शरीर का विनाश होगा या नहीं होगा? अब उनका यही मैं पूछ रही थी ना। हाँ, तो आपको पंचन काया वाली बात बताई ना कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो योग बल से अपने शरीर को सुरक्षित कर लेती हैं। उनका शरीर जो है वो बर्फ में सुरक्षित रहेगा। नहीं, वो मैं समझ गई, लेकिन कृष्ण जब बड़ी उम्र के हो जाते हैं, उनकी पालना हो जाती है, फिर 150 वर्ष के बाद वो कभी तो शरीर छोड़ेंगे ना लक्ष्मी। वो सतयुग में संगम युगी लक्ष्मी। हाँ, संगम युगी शरीर छोड़ेंगे तो कृष्ण को बड़ा करके उनकी पालना करके फिर सतयुग में 150 वर्ष की उम्र पूरी करके शरीर छोड़ेंगे क्या? ठीक है। जब ज्यादा योगी होंगे तो उनकी आयु भी लंबी होगी। यही मैं कह रही हूँ। कृष्ण के मुकाबले उनके माँ बाप की आयु लंबी होगी या छोटी होगी? कृष्ण की आयु छोटी होगी सर, लंबी होनी चाहिए। कृष्ण बच्चा है, बड़े होंगे ना। और कृष्ण के माँ बाप जो हैं वो उनके बाप हैं, रचयिता हैं। तो रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है या रचना ज्यादा पावरफुल होती है? रचयिता की आयु लंबी होगी, क्योंकि रचयिता ने सुप्रीम सोल बाप को पहचाना और उसके साकार स्वरूप को भी पहचाना। तो निराकार साकार में निराकार को याद करने वाला असली स्वरूप को याद किया ना, इसलिए उनकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी। बाबा फिर तो वो तो शरीर छोड़ेंगे ही। कौन? वो जो सतयुग के नर लक्ष्मी नारायण होंगे ना। सतयुग के नर लक्ष्मी नारायण नहीं, संगम युग के नर नारायण होते हैं। हाँ, संगम युग के नर नारायण होंगे ना। हाँ, वो जो कृष्ण को जन्म देंगे। हाँ, तो जैसे शंकर भगवान का किसी ने देखा ही नहीं, शरीर छोड़ते। अरे नारायण कहो चाहे शंकर कहो, बात एक ही है। वैसे वो भी नहीं, शरीर तो नहीं छोड़ेंगे, वो देखेंगे नहीं। वो आत्मिक स्मृति में इतने ज्यादा परम धाम की याद में लीन हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे कि उनकी आत्मा 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के मुकाबले पहले परम धाम में पहुंच जाएगी। शरीर यहाँ का यहीं बर्फ में दबा रह जाएगा, सुरक्षित रहेगा। जो आत्मा पहले परम धाम में जाएगी वो आत्मा पहले इस सृष्टि पर आवेगी। जब पहले आवेगी तो उसी शरीर में प्रवेश करेगी। जैसे अभी आपने बोला कि शंकर को नारायण पर बात हुई है और प्रजापिता का हो तो प्रजापिता जो है जब साकारी स्टेज में है, पतित है, पतित कर्म करने वाला है, तब है प्रजापिता। क्या? साकारी, आकारी, निराकारी। शिव भगवान क्या है? सिर्फ निराकारी। ब्रह्मा की आत्मा क्या है? आकारी है, साकारी नहीं। और प्रजापिता साकारी है। एक ही शरीर है लेकिन पार्ट 3 प्रकार के।
यानी प्रजापिता में भी यानी शिव सुप्रीम सोल को प्रवेश करेंगे। पतित तन में ही जो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, पतित तन में जो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, तो इंद्रियां पतित हैं या पावन हैं? इंद्रियां तो पतित हैं, लेकिन सुप्रीम सोल ने कंट्रोल किया हुआ है रथ को। भगवान को अर्जुन का रथ कंट्रोल किया हुआ करने वाला दिखाते हैं ना, तो उस रथ को इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है। तो जब इंद्रियां कंट्रोल की हुई है, तो उनका जो रिजल्ट आना चाहिए इंद्रियों का, वो रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा मनुष्यों का आता है, या कुछ अजूबा गरूबा होगा? पावरफुल रिजल्ट होगा ना। मनुष्य जो है जब अपनी पतित इंद्रियों के साथ संग का रंग करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो बच्चे की पैदाइश हो जाती है। कितना भी रोकना चाहें, दवाइयों से रोकना चाहें, इंजेक्शन से रोकना चाहें, कैसे भी वो छुप नहीं सकता, रह नहीं सकता। और भगवान उसी तन में, पतित तन में प्रवेश करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जो रिजल्ट आना चाहिए दुनिया की तरह, वो नहीं आता। क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस तन में प्रवेश किया, वो तन अमोघ वीर्य वाला संसार में साबित हो जाता है। पतित तन में और पावन तन में बहुत अंतर है। ऐसे नहीं कि शिव की आत्मा पाठ नहीं बजाती है, ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा पाठ नहीं बजाती है, ऐसे भी नहीं कि राम वाली आत्मा प्रजापिता वाली या राम बाप वाली आत्मा पाठ नहीं बजाती है। तीनों ही आत्माएं अपने अपने टाइम पर पाठ बजाने वाली हैं। राम कृष्ण की आत्माओं को भी संग का रंग लगता है, जैसे और धर्म पिताओं को संग का रंग लगता है, वैसे राम कृष्ण की आत्माओं को भी भले उनमें भगवान प्रवेश करता है, परंतु उनको भी संग का रंग लगता है। लेकिन अंतर क्या पड़ता है? उनमें शिव भगवान प्रवेश है, इसलिए प्रवेश होते ही संग का रंग जल्दी धुल जाता है। बाबा, नारायण को याद करने का तात्पर्य क्या? नारायण को याद करने का मतलब नारायण संपूर्ण होता है कि अपूर्ण होता है? और सभी देवताओं की ग्लानि है, लेकिन नारायण की कोई ग्लानि नहीं। माने नारायण संपूर्ण है, शंकर है माने मिक्स है। शंकर माने चंद्रमा भी है, कृष्ण की आत्मा भी है, शिव की आत्मा भी है तीसरे नेत्र के रूप में, राम वाली आत्मा भी है, तीनों का संकरण है, माने शंकर है। तो शंकर है तो याद में बैठा हुआ, याद में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्ण है तब तो याद में बैठा है। तो नारायण जो है वो संपूर्ण है, स्टेज है। संगम जो प्रैक्टिकल में अभी है, उस रूप अभी है नारायण भाई, अभी जो प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल में नारायण संपूर्ण बन गया, संपूर्ण है। बाबा, अरे संक्षेत्र में नारायण का जन्म हुआ ये बोला, लेकिन वो नर नारायण की स्टेज में संपूर्ण हो गया ये तो नहीं बोला। अभी जो शंकर तो हमेशा याद में रहता है, तो फिर वो बोलते समय कौन आत्मा बोलती है? याद में रहता है तो फिर वो बोलते नहीं सकता। एक मुरली में बोला है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर। अभी ब्रह्मा तो बैठा हुआ है, शंकर और विष्णु कहाँ हैं? माने उस समय जिस समय मुरली चलाई जा रही थी, उस समय शंकर और विष्णु तो प्रत्यक्ष थे ही नहीं। फिर बोला ये तीनों मूर्तियां गूंगी हैं क्या? शंकर बोलते हैं कि नहीं बोलते? विष्णु बोलते हैं या गूंगे हैं? नहीं तो समय समय के ऊपर कभी वो हाँ जी, बोले, कभी वो बोले, कभी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तीनों में से कोई बोले। अच्छा बाबा, जब लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं प्रजापिता, तो अभी प्रजापिता में तो शिव बाबा प्रवेश करते हैं, तो फिर लक्ष्मी नारायण में प्रवेश करेंगे क्या? जिस समय प्रजापिता है तो उस समय शिव प्रवेश करके वाणी बोलेगा या कर्म करेगा। क्या? संग का रंग लगेगा और लगाएगा, वो शिव का काम है।
है? लेकिन जब प्रजापिता वाली आत्मा संपन्न स्टेज का पार्ट बजाएगी, क्या संपन्न स्टेज माने निर्विकारी स्टेज, तो वो नारायण कही जाती है उस समय। अगर मान लो 18 है, सन 18 के बाद कृष्ण का जो संगम युगी कृष्ण है वो संपूर्ण कहा जाएगा या अपूर्ण कहा जाएगा? संपूर्ण हुआ ना, जन्म हो गया ना, द्विजन्मा हो गया ना, पक्का ब्राह्मण हो गया ना। तो जो पक्का ब्राह्मण है कृष्ण, वो देवताओं के मुकाबले, जो सतयुग में देवताएं जन्म लेंगे राधा कृष्ण, उनके मुकाबले ऊंची स्टेज वाला है या नीची स्टेज वाला है? ऊंची स्टेज वाला। कैसी ऊंची स्टेज वाला है? राधा कृष्ण जो है वो फिर भी एक दूसरे को देख रहे हैं दृष्टि से, उनका दृष्टि से कनेक्शन है, स्थूल इंद्रियों का कनेक्शन है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का स्थूल इंद्रियों मात्र से भी कनेक्शन की उनको दरकार ही नहीं, देवान का नाम निशान भी नहीं। मन के वाइब्रेशन से ही वो प्रसन्न रहेंगे कि लक्ष्मी हमारे नजदीक है। तो बाबा लक्ष्मी नारायण जब संपूर्ण बन जाएंगे, इस समय हम भी बन जाएंगे क्या? है? इस समय हम भी बन जाएंगे नंबरवार। सभी बच्चे नंबरवार जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले हैं वो नंबरवार बनेंगे, नंबरवार नजदीक भी पहुंचेंगे। 2018 में क्या लक्ष्मी नारायण बनेंगे? लक्ष्मी नारायण जो है वो संपन्न स्टेज का नाम है। 2018 अपनी भारतीय परंपरा में ब्राह्मण का जब जन्म होता है तो उसे पक्का ब्राह्मण नहीं कहा जाता। कब कहा जाता है? जब उसका यज्ञोपवीत होता है तो पक्का ब्राह्मण कहा जाता है। शादी पहले हो जाए ब्राह्मण की और यज्ञोपवीत बाद में हो, ऐसे होता है क्या? नहीं होता। पहले क्या करना है? पहले यज्ञोपवीत धारण करे, माने 3 मूर्तियों का जो धंधा है, ऑक्यूपेशन है, वो अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाए। ब्रह्मा का सूत्र क्या है, विष्णु का सूत्र क्या है, शंकर का सूत्र क्या है, और तीनों सूत्र मिलकर के कैसे ब्रह्म फांस बनती है, कैसे नई दुनिया के निर्माण के लिए तीनों मूर्तियां निमित्त बनती हैं, वो सारा ही ज्ञान जब बुद्धि में बैठ जाए तब कहते हैं यज्ञोपवीत धारण करता पक्का ब्राह्मण हुआ। तो वो स्टेज तो संपन्न स्टेज हो जाएगी ना 2018 में। हाँ, 2018 जो संपन्न स्टेज होगी, उस संपन्न स्टेज में संगमयुगी कृष्ण प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? संगमयुगी कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाएगा, माने उसका जन्म हो गया। प्रत्यक्ष होना ये माने जन्म होना। अभी तक वो गुप्त था, कभी किसी को संशय आए, है कहीं न है या नहीं है, निश्चय दोनों आती है, लेकिन जब सारी बात क्लियर हो जाए संसार के सामने तो प्रत्यक्ष हो गया। वो तो बाबा आपके साथ रखना संपूर्ण। बच्चे नंबरवार हैं, ये एक जैसे हैं। सबसे अच्छा प्रसाद नारायण को याद करना। तो नारायण अभी के संपन्न है, तो फिर अभी के नारायण को क्यों याद करो? ये तो जानते हो कि संपन्न नारायण क्या होगा? देखा ही नहीं। ब्रह्मा को तुमने देखा तो फिर ब्रह्मा याद नहीं आता कभी? गांधी जी को नहीं देखा जिन्होंने, उनको गांधी जी नहीं याद आते हैं। ऐसे ये तो हम जानते हैं कि नारायण ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं, दुनिया में भी कोई ग्लानि नहीं। नारायण जो है एकदम संपन्न स्टेज वाली मूर्ति है और चैतन्य मूर्ति है। तो अभी प्रैक्टिकल में जो पार्ट उसी स्वरूप को याद करना नारायण के। अभी प्रैक्टिकल में है, अभी कहाँ है? स्वरूप को याद करने का मतलब है स्वरूप को याद करना। जो प्रैक्टिकल में निर्विकारी होगा उसकी पहचान क्या होगी? जो प्रैक्टिकल में इस समय निर्विकारी होगा उसकी पहचान क्या होगी? कुछ पहचान होगी कि नहीं होगी? है? हाँ,
निराकारी स्टेज तो होगी, वो भी हो गया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की भी निराकारी स्टेज थी ना, निराकारी स्टेज होगी, ठीक है। लेकिन जो निराकारी स्टेज हुई उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि जो भी संपर्क संसर्ग में आवेगा कन्वर्ट हो जाएगा, है निश्चय बुद्धि हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जो मिसाल है, ऐसे सुनने में आए बहुत से बच्चे हैं जो एडवांस के बेसिक में जा रहे हैं, बेसिक में जा रहे हैं, एडवांस वाले बेसिक में जा रहे हैं। सो क्या हुआ? ऐसे बहुत से हैं जो बाप के बच्चे बनते हैं और बाप के बच्चे बनने के बाद तो जो जिस धर्म का होता है वो उसी धर्म में चला जाता है। इसका एक मिसाल दिया है मुरली में। मान लो कोई पिछले जन्म की वैश्या है और इस जन्म में ब्राह्मण बन गई, तो पुरुषार्थ करते करते आखिरी में उसका रिजल्ट क्या आएगा? आखिरी में वैश्यावृत्ति की तरफ चली जाएगी। तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए पिछले जन्मों में, 63 जन्मों में, वो यहाँ भले ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण बने जाएंगे तो भी वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे जगदीश भाई थे, आखिरी जन्म में कौन से धर्म के थे? आर्य समाजी थे ना। इस ईश्वरीय ज्ञान की सबसे ज्यादा ग्लानि कौन से धर्म वालों ने की है? आर्य समाजियों ने। बेसिक में भी की, एडवांस में भी। सबसे ज्यादा ग्लानि करने के निमित्त कौन बना? वही जगदीश भाई। उन्होंने ट्रेनिंग दी कन्याओं को कि एडवांस पार्टी वालों को ऐसे ऐसे जवाब दो, इस तरह की बातें आती है तो उनका ऐसा उल्टा जवाब दो, इस तरह की बात करते हैं तो वैसा उल्टा जवाब दो। ताना बाना बुद्धि में घुमाते घुमाते बुद्धि में ट्यूमर हो गया, खेल खलास। बाबा जैसे माउंट आबू वगैरह में जाए तो सेवा वगैरह कैसे करें? सेवा वगैरह करनी है और कैसे करें? सेवा कैसे करें? ये कोई नई बात है? गुप्त होकर के पांडव घूमते हैं, गुप्त सेवा करें। बाबा जैसे अभी किसी ने कोर्स कर लिया और अब वो समय के हिसाब से समझो कैसे भी आ नहीं पाते हैं, तो उनको अपन एजुकेशन नाम से ये ज्ञान वाली कैसेट दे सकते हैं? कैसेटें कोई समझाने के लिए भाई, कैसेटें और वीसीडीज कोई ऐसी हैं जो जनरल पब्लिक की है। जनरल वाली तो वो 10-20-25 कैसेटें जो हैं, उनमें से कोई कैसेट उनको दे सकते हैं। दें फिर वापस लें, दें फिर वापस लें। अगर वो नहीं चलते हैं तो वापस ले लेंगे। वो अगर नहीं समझते हैं तो समझाएंगे उनको। समझाने के लिए समझे तो भी अच्छा, नहीं समझे तो भी देने में कोई हर्जा नहीं है। उद्देश्य तो अपना यही है कि भाई मतलब कैसे भी उनको कम से कम बाप का परिचय तो मिले ना। नहीं, वो तो आपको कोर्स देने का मतलब ही है कि फोर्स आ जाए, बाप की पहचान का फोर्स आ जाए। नहीं तो कोर्स ही नहीं है। और जैसे बहुत सी कैसेट बाबा भक्ति के हिसाब से भी है मुरलियाँ, तो भक्ति वालों को भी अपन मतलब बता सकते हैं क्या? वही जनरल कैसेट, भक्ति वालों को भी सुनाएंगे तो भी उनकी बुद्धि में बैठेगा। ये लक्ष्य है मतलब थोड़ा सा कहना, मतलब कोर्स कराने के बाद में ही दो, ऐसे नहीं कोर्स किए हुए हैं। तो नहीं, उनको ऐसे समझाया हुआ तो है, लेकिन वही परिस्थितिवश बहुत से आ नहीं पाते हैं। कैसेट और वीसीडी या डीवीडी ये भी एक तरह का लिटरेचर है, और लिटरेचर के लिए मुरली में डायरेक्शन है कि किसी को बिना सुनाए समझाए किसी को लिटरेचर नहीं देना चाहिए। देने से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे ही फाड़ के फेंक देगा, तोड़ देगा।
थोड़ा समझाना चाहिए। नहीं, समझाने के बाद समझते समझते वो सर हिलाने लगे, हाँ आपकी बात ठीक है, फिर उसको लिटरेचर देने से फायदा है। बाबा जैसे अभी कहा 4.5 लाख के अंदर 4.5 प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, तो वो अपने को ऐसे कैसे मालूम कैसे चले कि हाँ इनमें प्रवेश हुआ हुई आत्मा? अब एक बार यूँ बताया तो है, एक तो होता है सूक्ष्म शरीर से प्रवेश, और एक होता है जिस आत्मा में प्रवेश हो रहा है वो आत्मा बीज रूप स्टेज वाली है, तो उसके संग के रंग में आकर ये प्रवेश करने वाले की भी बीज रूप स्टेज बन जाती है, तो पता नहीं चलेगा कौन कर रहा है कौन बोल रहा है। ज्ञान की दृष्टि से अच्छा चलने लगे, ज्ञान की दृष्टि से पता चलेगा कि ये इस आत्मा का पार्ट है और वो उस आत्मा का पार्ट है। जैसे राम वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा में शिव का भी प्रवेश है और कृष्ण की सोल का भी प्रवेश है। अब मुरली की व्याख्या कौन देता है, क्या समझेंगे? मुरली की जो नई नई व्याख्या निकल रही है, जो पहले कभी सुनी ही नहीं, वो कौन दे रहा है? शिव दे रहा है। व्याख्या तो शिव दे रहा है, लेकिन फिर मुरली कौन पढ़ रहा है? शिव बाप को पढ़ने की दरकार नहीं, और कृष्ण जो है वो व्याख्या कर नहीं सकता, वो मुरली पढ़ता है, पढ़कर के सुना सकता है, बस उसकी भी अभी पढ़ाई चल रही है। राम वाली आत्मा तमो प्रधान है, जैसे हम बच्चे तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा क्या करेगी? तमो प्रधान काम करने की उसको रग लगी रहेगी या सतो प्रधान काम करेगी? अरे तमो प्रधान आत्मा क्या करेगी? तमो प्रधान आत्मा तो तमो प्रधानता की रग लगी रहेगी। शिव सुप्रीम सोल प्रवेश है तो उसको हाँ, वो कंट्रोल कर लेता, वो बात दूसरी है। बाबा फिर 4 आत्मा हुई। माँ को पहले बोलने दो, याद रखो तो अपनी बात। हाँ। संगम युग की जब 18 में कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तब अन्य आत्मा का पुरुषार्थ भी वहीं खत्म हो जाएगा कि आगे और चलता रहेगा? कि अब तक टू लेट होगा या अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते? टू लेट का बोर्ड तो अभी नहीं लगा है। क्या? नहीं, 18 की बात कह रही हूं। अभी लेट हुआ है, लेट हुए हैं, लेकिन टू लेट नहीं हुए। जब टू लेट का बोर्ड लगना माना भयंकर दुनिया बन जाएगी, मारा मारी की दुनिया बन जाएगी। तो कुछ शांति 18 तक ही है। जो पढ़ाई है वो शांति के टाइम तक हो सकती है कि अशांति के टाइम में पढ़ाई होगी? शांति के टाइम तक। और अभी जितनी शांति है उतनी शांति अगले वर्ष नहीं रहेगी। अगले वर्ष दुनिया में जितनी शांति होगी उससे अगले वर्ष उतनी शांति नहीं रहेगी। ये अशांति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। 18 के बाद अशांति की जब अति हो जाएगी तब पहला संगठन उदय होगा। राम वाली आत्मा में शिव प्रविष्ट करते हैं, तो उसमें शंकर और कृष्ण वो भी होते हैं, तो 4 आत्मा बोले। शंकर का मतलब ही है मिक्स। शंकर कोई एक आत्मा का पार्ट नहीं है। तो राम और कृष्ण दोनों को, राम कृष्ण और शिव तीनों का संकरण वही शंकर का है। किसी वार्तालाप में बोला कि अगर जिन आत्माओं की सेवा करते हैं उनके सिग्नेचर करा करके कंपिल भेज सकते हैं, तो क्या प्रत्यक्षता करना जरूरी है क्या? अरे आप जिन आत्माओं की सेवा करेंगे वो अपने आप ही भक्ति करने के लिए वहां पहुंचेंगे और अपने आप बोलेंगे हमको इन्होंने संदेश दिया, इन्होंने समझाया। वो निश्चय पत्र में ही खुद ही लिखेंगे। आपको प्रत्यक्षता करने की क्या जरूरत है कि हमने ये सेवा की? बोला है कि क्या? इस तरह भेज सकते हैं, तो उससे क्या, वही तात्पर्य पूछ रही हूँ, क्या मतलब है?
उसका क्या मतलब भेज सकते हैं? कौन भेज सकते हैं? जैसे वार्तालाप में बोला कि उन आत्माओं के साइन करवा के कंपिल भेज सकते हैं। तो ठीक बात नहीं, ये तो नहीं बोला होगा कुछ, आपने दूसरा बात समझ लिया। अपनी की हुई सेवा को खुद प्रत्यक्ष करने की इतने समय से वो कर रही हैं, सुन रही हैं, और सुनने दो, ऐसा नहीं कुछ सुनने दो ना। वो तो सुनकर के परिपक्व जब हो जाएंगी तो अपने आप उनको खींच होगी कि हम भी तो देखें जाके वो स्थान कैसा है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है और शरीर छोड़ने के बाद गर्भ में प्रवेश करती है, बाप के घर में जाके जन्म लेती है, तभी तो बाप का बच्चा कही जाती है। उसको अंदर से इच्छा ही नहीं होगी कि हम जाएं, ललक ही पैदा नहीं हुई, तो उसको बुद्धि में ज्ञान बैठा ही नहीं। ज्ञान जिसको बुद्धि में बैठेगा उसको कहने की हमें दरकार नहीं। ये आ रहा है, या इसकी हमने सेवा की, इसकी हमने साल भर सेवा की, फिर ये आ रहा है, ये कुछ नहीं। जिन आत्माओं की सेवा होगी वो स्वतः ही पहुंचेंगी, सिर्फ उनको रास्ता बताना है कि कैसे पहुंचना है, अगर पूछती हैं तो। सिर्फ संदेश दो। हाँ, संदेश देना हमारा फर्ज है। बाबा, हम मुरली में सुनते हैं कि बाबा ये कहते हैं, बाबा ने ये कहा, तो ये बाबा ने ये कहा तो बाबा ने कब कह दिया कृष्ण की आत्मा को या राम की आत्मा को? कब कह दिया? बाबा ने तो ऐसा कहा है, ऐसा मुरली में बोला जाता है। मुरली में या अव्यक्त वाणी में? मुरली में या अव्यक्त वाणी में? हमारे सामने तो अभी अव्यक्त वाणी है, बाबा जो बोलते हैं वो अव्यक्त वाणी होगी, लेकिन ये बाबा ऐसे कहते हैं तो बाबा कब कह देते हैं? मैं कहता हूँ ऐसा तो नहीं कहते, उसमें मुरली में ऐसे आता ही नहीं। मैं कहता हूँ ऐसा भी आता है। हाँ, ऐसा भी आता है। हाँ? लेकिन कई बार ऐसे आता है कि बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा तो ऐसा कहते हैं। तो कौन बोलता? तो वो कौन बोलता है? बाबा ने उनको कब कह दिया? और ब्रह्मा की आत्मा इंटरफियर करके नहीं बोलती है क्या? बाबा की ब्रह्मा बाबा की आत्मा इंटरफियर करके नहीं बोलती है? तो बोलती है, तो वो कह सकती है। ऐसा राम की आत्मा भी बोलती होगी। जो समझदार इंटरफियर करता है या बेसमझ दो की बात में इंटरफियर करता है? कृष्ण बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, तो बच्चा इंटरफियर करके बोलेगा या जो समझदार होगा वो बड़े के बीच में बोलेगा? बच्चा बोलता है। अभी भी जो एडवांस में वाणी चलती है उसमें इंटरफियर करके उल्टा पलटा बोलने वाला कौन होगा? कृष्ण बच्चा ही होगा। जैसे मुरली में कभी कभी आता है, लक्ष्मी नारायण समझदार है, तब तो विश्व के मालिक हैं। फिर मुरली में आता है, लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है। अब बताओ बुद्धू किसने बोला? और समझदार है किसने बोला? शिव बाबा जो है वो हमको लक्ष्य, संगम युग का लक्ष्य देते हैं, ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य। सतयुग का जो लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने का, वो थोड़ा नीचा लक्ष्य है, वो चढ़ती कला का लक्ष्य नहीं है। और संगम युग लगातार चढ़ती कला का लक्ष्य है। बाबा जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तभी भी अशांति रहेगी, तब तो नहीं रहनी चाहिए। कोई बात नहीं। जब 36 में बाप भगवान इस सृष्टि पर आ गया नहीं, फिर तो अशांति नहीं रहना चाहिए। ये कोई बात हुई? जब तो बाबा पहचान, जब तो पहचाने नहीं। अभी किसने पहचान लिया? तुमको संशय आता है कि नहीं? कभी कभी आता है तो अंधेरा है कि सवेरा है? आगे चल के तो फिर आगे चल के जब हो जाएगा तब वो भी हो जाएगा। अभी जब तक आंखों के सामने कभी अंधेरा आता है, कभी सोझरा आता है, कभी निश्चय आता है कि ये हमारा बाप है, कभी अनिश्चय है, बाप है, भगवान है, शैतान है, क्या है। 18 में प्रत्यक्षता हो जाएगी आदमी तो फिर तो शांति हो जानी चाहिए, सारी जब दुनिया पहचान जाएगी। प्रत्यक्षता जो हो जाएगी, प्रत्यक्षता माने जन्म ना, तो जन्म होता है बच्चे का तो पहले घर वाले पहचानते हैं कि बाहर वाले पहचान लेते हैं, तो किसमें शांति हो जाएगी?
जो अंदर वाले होंगे जिन्होंने पहचाना होगा उनके लिए शांति हो जाएगी, सबके लिए थोड़ी शांति हो जाएगी। जानते ही नहीं, लेकिन अंदर वालों की तो बात है भाई, दोनों में इनमें तो शांति हो जाएगी। अब वही तो अंदर वाले कौन होंगे, हम होंगे कि नहीं उसमें? आपके साथ हैं? कितने होंगे? 4.5 लाख होंगे। जो सजा खाने वाले हैं, जो राजा भी बनने वाले नहीं है, राजयोग सीखने वाले ही नहीं है, वो 4.5 लाख होंगे। 2.25 लाख वो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं कि राजा वर्ग की आत्माएं हैं? फिर तो ये होंगे 16,108। 16,108 में दास दासी बनने वाले हैं कि नहीं? 108 में दूसरे धर्म के बीज है कि नहीं? वही तो कहा, दुनिया के पूर्वज कितने हैं? 8 है, हर धर्म के पूर्वज। अच्छा, ओम शांति।